आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। लाइसोसोम में सबसे पहले देखते हैं इंडो साइनॉप्सिस। तो साइनॉप्सिस में सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, ऑक्यूरेंस, स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम एंजाइम, टाइप ऑफ लाइसोसोम, फंक्शन, लाइसोसोम एंड डिसेस, कंक्लूजन एंड डिफरेंस। पहला देखते हैं डिस्कवर एंड ऑक्यूरेंस। लाइसोसोम को सबसे पहले बेल्जियम साइकोलिस्ट एंड बायोकेमिस्ट क्रिस्टन डी ड्यूज ने 1955 के द्वारा रिपोर्ट किया गया। लाइसोसोम पर्टिकुलर रूप से सभी एनिमल सेल एंड सभी सेल टाइप्स में पाए जाते हैं। जैसे मैमल्स, आरबीसी सेल में लाइसोसोम की कमी होती है। लाइसोसोम प्रोटिस्ट में भी पाए जाते हैं और कवक और पौधों में भी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल लाइसोसोम के बिना होती है। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम एक यूनिक सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। मेम्ब्रेन में हाईली ग्लाइकोसिलेटेड लाइसोसोम जुड़े झिल्ली प्रोटीन LAMP एंड लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन LMP होते हैं। यह सभी लाइसोसोमल झिल्ली प्रोटीन का लगभग 50% होते हैं। टाइप ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ना किसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा सिंथेटाइज एंजाइम को घेरती है। चूंकि ये एंजाइम को स्टोर करते हैं इसलिए इन्हें स्टोरेज ग्रेन्यूल भी कहा जाता है। सेकेंड है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम का गठन फैगोसोम के साथ लाइसोसोम के संलयन के द्वारा किया जाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम में फैगोसाइटोसिस या फिनोसिटोसिस द्वारा संलग्न पदार्थ होते हैं जो प्राइमरी लाइसोसोम के साथ अटैच्ड होते हैं। इन सामग्रियों को प्राइमरी लाइसोसोम एंजाइम द्वारा सेलुलर पाचन के अधीन किया जाता है। इसलिए एक सेकेंडरी वैक्यूल्स को डाइजेस्टिव वैक्यूल्स के रूप में भी नामित किया जा सकता है। फंक्शन। सेलुलर ऑर्गेनल के पाचन रिसाइक्लिंग को वायरस और अदर सेलुलर इन्वेडर्स के टूटने से ले जाना। सिंगल सेल वाले जीव जैसे अमीबा अपने फूड के डाइजेशन के लिए लाइसोसोम का यूज करते हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा सेलुलर प्रक्रिया के लिए कोई भी प्रक्रिया नहीं होती। ऑल एनिमल एक्सेप्ट स्पंज, मतलब सभी जानवर पाचन की क्रिया करते हैं। पाचन एनिमल के शरीर के अंदर के साथ लगातार एक डिब्बे में शुरू होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होता है और इसका लाभ क्या है। अब एनिमल एक ही बार में बहुत सारे भोजन ले सकता है और धीरे धीरे उसे इसमें पचा सकता है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। ऑल एनिमल किंगडम केवल स्पॉन्जेस स्पेशल रूप से ऐसा करते हैं। सेल फैगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के माध्यम से भोजन ग्रहण करती है जिससे फूड वैक्यूल्स बनता है। लाइसोसोम फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज करते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भोजन को तोड़ते हैं। ऑटोफेगी होमोस्टैसिस में सेल के पाचन के लिए एक शारीरिक प्रक्रिया है। यह प्रोटीन के क्षरण और नए सेल निर्माण के लिए नष्ट किए गए जो जीव के टर्नओवर द्वारा होमोस्टैसिस को बनाए रखता है। हेटेरोफेगी फाइगोसाइटोसिस, पिनेकोसाइटोसिस और रिसेप्टर मध्य स्थिरता एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा सेल में इंटर करने वाले बाह्य पदार्थों के लाइसोसोम पाचन की एक प्रक्रिया है। पिनेकोसाइटोसिस ये सेल ग्लब्स
छोटे फॉलिकल्स में एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड पदार्थ की एक ड्रॉपल होती है। यह वह तरल पदार्थ नहीं है जिसकी सेल को ज़रूरत होती है, बल्कि यह मॉलिक्यूल्स ड्रॉपल में घुल जाते हैं क्योंकि किसी भी और सभी शामिल विलय को सेल में लाया जाता है। पिनेकोसाइटोसिस उन पदार्थों में होता है जो इसे ट्रांसफ़र करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। ऑटोलाइसिस लाइसोसोम द्वारा सेल के पाचन को रिफर करता है। ऑटोलिसिस के दौरान टेडपोल टेल सेल के ऑटोलिसिस एग्जाम्पल के लिए एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म न्यूक्लियस एक्रोसोम, जिसे एक गैंट लाइसोसोम सीक्रेट किया जाता है, एग सेल की सतह पर हाइलुरोनिडेज एंजाइम को सीक्रेट करता है। यह एग के आसपास की सेल को फैलाता है। दूसरे प्रोटीज को भी एग में प्रवेश करने के लिए स्पर्म के लिए एक चैनल बनाने वाले जोना पेलुसिडा को भंग करने के लिए सीक्रेट किया जाता है। लाइसोसोम स्टोरेज डिसीज अंडरग्रेडेड मटेरियल प्रभावित व्यक्तियों के लाइसोसोम के भीतर जमा हो जाती है। इनमें से अधिकांश रोग सिंगल लाइसोसोम एंजाइम में कमियों से उत्पन्न होते हैं। एग्जाम्पल गॉचर डिसीज लाइसोसोम स्टोरेज डिसीज के सबसे कॉमन जेनेटिक डिसीज है, जहां सेल और अंगों में लिपिड का संचय जीन में एक उत्परिवर्तन से होता है जो ग्लाइकोलिपिड्स के टूटने के लिए आवश्यक लाइसोसोमल एंजाइम को इनकोड करता है। सिम्टम्स इनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन, लो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स की कम संख्या, ब्लड प्लेटलेट्स, फेफड़े की बीमारी की हड्डी में असमानताओं जैसे हड्डी में दर्द, फ्रैक्चर और कंक्लूजन। एबव एनालिसिस से पता चलता है कि लाइसोसोमल स्टोरेज इंडिया में मुख्य रूप से अवेयरनेस की कमी के कारण कम पहचाने जाने वाले एनिमल रोगों में से एक है। चूँकि यह मुख्य रूप से एक आनुवंशिक बीमारी है, इसलिए शुरुआती पहचान से संबंधित एनिमल को प्रजनन के बाहर रखने जैसे उचित निवारक उपाय करने में मदद मिलती है। More study needed to be conducted to evaluate the extent of disease in the animal population.